सीरियल परिणति के सेट पर, जहां हम आपको मंडप वाला ड्रामा दिखाएंगे। लेकिन यह सिर्फ शादी से संबंधित नहीं है, बल्कि और भी कुछ है। हमने आपको पहले ही बता दिया था कि संजू और परी की शादी हो चुकी है, लेकिन नीति को यह बात बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही है। दूसरी तरफ संजू की माँ बहुत खुश है और वह नीति को ताने मार रही हैं। नीति, तुम क्या निभाती हो? संजू की माँ, तुमने हमेशा मेरी बेइज्जती की है। नीति, मुझे तो छोड़ो, तुम जो उसकी सी वाली बनती हो। तुम कहती हो कि तुम उसकी अपनी हो, तुमसे उसने क्या किया है? संजू की माँ, हमेशा चिल्लाती थी, तुम उसकी बेइज्जती करती हो। नीति, परी भी कुछ नहीं है। वह भी कहती है कि मैं इस शादी को नहीं मानती। ये शादी मेरी मर्जी से नहीं हुई है और वह इस शादी को मानने से पूरी तरह से इनकार कर देती है। संजू की माँ, बहुत हो गया यह तमाशा, अब इसे यहीं खत्म कर दो। अब जो मैं कह रही हूं, उस बात को ध्यान से सुनना। यह शादी न तो मेरी मर्जी से हुई है और न ही मेरे होशो हवास में। मैं इस शादी को मानती ही नहीं हूं। मिस्टर बाजरा, मेरी मर्जी के बिना कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन मेरे पति कभी नहीं बन सकते और मैं अपनी मर्जी के बिना उनकी पत्नी नहीं बनूंगी। नीति को मौका मिलता है और वह कहती है, चलिए, अब तो परी भी मान गई कि यह शादी गलत है। नीति मंडप से जाकर गठबंधन वाला कपड़ा लाती है और पंडित जी से कहती है, मंत्र पढ़िए। पंडित जी इनकार कर देते हैं और कहते हैं, एक शादी पहले ही हो चुकी है और जब तक इस शादी का तलाक नहीं होगा, तब तक मैं दूसरी शादी नहीं कर सकता। पूरी विधि विधान के साथ यह शादी हुई है। तुम क्या, अदालत भी इसे नहीं रोक सकती? हमारे रीत रिवाज के अनुसार किसी भी शादी में जो जो होना चाहिए, वह सब हुआ है। हस्त मिलाना, सात के फेरे, मंगलसूत्र, सिंदूर, ये सब तुम्हें याद भी है? नीति, तुम कुछ भी बोलो, लेकिन वह सिर्फ मेरा है। वह मेरा पति है और मैं उसकी धर्मपत्नी हूं। नीति अपना फैसला लेती है और मोबाइल में मंत्र लगा देती है। नीति, न तो मुझे पंडित चाहिए और न ही अपने रिश्तेदार। जाओ यहां से। नीति, मम्मी, फोन दीजिए। आजकल फोन में भी मंत्र होते हैं, मैं उन्हीं को बजाकर तुमसे शादी करूंगी और यही शादी वैलिड होगी। मैं पहली शादी को कैंसिल कर दूंगी। नीति संजू से जबरदस्ती गठबंधन करती है और उसका हाथ पकड़कर एक फेरा भी ले लेती है। नीति, अगर तुम इस शादी को स्वीकार कर सकते हो, तो इसे भी स्वीकार करना पड़ेगा। कोई संजू के सामने सिंदूर लेकर आती है और कहती है, उसे लगाने के लिए, लेकिन तभी संजू गुस्से में सिंदूर को फेंक देता है। इतना ही नहीं, अपनी पगड़ी भी उठाकर फेंक देता है। संजू, जल्दी करो प्लीज, मेरी मांग भर दो जल्दी से। लो प्लीज, जल्दी करो ना। नीति, तुम्हारे ये सब करने से कुछ नहीं बदलने वाला। नीति, मेरी और पार्वती की शादी हो चुकी है। गुस्से में तिल मिलाकर नीति परी के पास जाती है और कोशिश करती है कि वह उसका मंगलसूत्र उतार दे। नीति, चलो संजू के साथ फेरे। तुम भी नहीं मानती इस शादी को? तो ठीक है, ये सिंदूर हटा दो और मंगलसूत्र भी। लेकिन तभी संजू की मां आकर उसे रोक लेती है और फिर इसके बाद जो तमाशा होता है, वह एक अलग ही होता है। नीति को मिलता है एक छुरी और वह छुरी संजू की मां पर रख देती है। नीति, मरना ही पड़ेगा बोलो, छुड़वाए ना इन दोनों की शादियां। संजू की मां, मां को छोड़। नीति, नहीं छोड़ूंगी। संजू की मां, नहीं। नीति, छोड़ दे। नहीं छोड़ूंगी मैं उन्हें। इसलिए आज किसी तरह से घर वाले नीति को यह कदम उठाने से रोक लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ संजू की मां मेंटल हॉस्पिटल में कॉल कर देती है। संजू की मां, इस घर में नहीं रह सकती, बिल्कुल नहीं। अब परिणति के आने वाले एपिसोड में क्या होने वाला है? क्या नीति सच में मेंटल हॉस्पिटल जाएगी